हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक के एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो, बेसिक सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो। बेसिकली हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा और कितना हिडन चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति किस तरीके का होता है। इसके अलावा आप इस बैंक में यूपीआई कर सकते हैं, यानी कि जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा सभी बैंकों की तरह ये बैंक भी टीआईसीसी से इंश्योर होता है। तो यहाँ पर भी आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिलता है और इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में काफी शानदार फीचर्स आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में आईडीबीआई बैंक में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जाते हो तो उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 2.50% से लेकर के 3% पर एनम तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करें अगर हम एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो इस सेविंग्स अकाउंट को आप 10 ईयर से ओपन करवा सकते हैं। हालांकि 10 ईयर से आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो पूरी तरीके से माइनर के कैटेगरी में होता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होता है। लेकिन अगर माइनर अकाउंट आप ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो फिर गार्डियन की आवश्यकता होगी। अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है, तो फिर इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अगर आप ये सेविंग्स अकाउंट ग्रामीण लोकेशंस में ओपन करवा रहे हो तो वहां पर आपको 1000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा और रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5000 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस केस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो, यानी कि जितना भी आप कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो उसके ऊपर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईडीबीआई बैंक इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको 25 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी आ रहा है बैंक के रिलेटेड या फिर कोई प्रोफेशनल मैसेज आ रहा है तो उसके ऊपर आपको एसएमएस अलर्ट चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ओनली ट्रांजेक्शन अलर्ट के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप यूपीआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज कर सकते हैं। पर डे आप अप टू 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम अकाउंट लिमिटेशंस को लेकर के, तो देखो यहाँ पर मंथली आप 30 ट्रांजेक्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर मेरे कुछ भाइयों का सवाल होगा कि सर, जैसा कि आपने बताया कि हम 30 ट्रांजेक्शन ही मंथली कर सकते हैं, तो क्या ये जो ट्रांजेक्शन है ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन काउंट होगा या फिर ऑफलाइन काउंट होगा? तो देखो, ये जो ट्रांजेक्शन होता है ना, ये बेसिकली आप ब्रांच के माध्यम से जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूडेड होता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या फिर आप यूपीआई से फंड ट्रांसफर कर रहे हो, बिल पेमेंट कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर काउंट बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही ट्रांजेक्शन जैसे कि एनईएफटी ब्रांच के माध्यम से करवा रहे हो तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर जरूर काउंट होगा। आप एक हिसाब से ये समझें कि ब्रांच से जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो यहाँ पर काउंट होगा। अब बात करें अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन को लेकर के, तो देखो यहाँ पर आप मंथली 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो। आप चाहे तो इनके होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करो या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करो। एक महीने में आप 5 बार ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी
पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम आपको 10,000 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम विड्रावल को लेकर के बात करें कि आप कितने रुपए निकाल सकते हो, तो आप चाहे तो होम ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालो या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालो। यहां पर आप एक महीने में 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों अगर हम थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट ओनली पर डे 50,000 रुपए तक ही अलाउ किया गया है। मान लो यहाँ पर आपके फ्रेंड का अकाउंट आईडीबीआई बैंक में है और वो एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट है और आप आईडीबीआई बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपने फ्रेंड के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने के लिए, तो फिर इस केस में आप एक दिन में ओनली 50,000 रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हो, उसके ऊपर बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। इसके अलावा आपका अकाउंट है आईडीबीआई बैंक में, एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट है और आप नॉन होम ब्रांच के माध्यम से जाते हो पैसे निकालने के लिए, तो फिर आप पर डे ओनली अप टू 50,000 रुपए तक ही निकाल सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करें अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के, तो देखो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इश्यूएंस फीस 150 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, रिप्लेसमेंट फीस यहाँ पर 220 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो आप इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 6 बार पैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात, अगर आप इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 9 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों अगर हम इनके कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के बात करें कि इनके कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति किस तरीके का होता है, तो देखो भाई आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी काफी अच्छे होते हैं। अगर आप ब्रांच में जाते हो कोई काम करवाने के लिए तो आपका काम महज 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है और इनके कर्मचारी काफी अच्छे तरीके से कस्टमर से बर्ताव करते हैं। वैसे आप चाहे तो इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इस बैंक में डिसएडवांटेज हमको ज्यादा कुछ लगा नहीं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस थोड़ा सा हाई है, इतना चार्जेस नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर चेकबुक के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस है और कैश ट्रांजेक्शन लिमिट थोड़ा सा यहाँ पर लो है। तो आप चाहे तो इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो या फिर आप चाहे तो किसी और बैंक की तरफ भी जा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।